पाकिस्तानियों आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आधी रात को अल्लाह पाक ने आपको इज्जत बख्शी। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने रात गए ईरान और यूएसए की जो सुलह करवाई और जो जंग बंदी करवाई है, क्योंकि जो बहुत बड़ा खदशा था कि अमेरिका की तरफ से ईरान पे जो बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था, यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि अगर ये जंग शुरू हो गई और ये हमला हो गया तो इसको रोकना नामुमकिन है। पूरी दुनिया जहाँ परेशान थी कि अगर इनकी जंग शुरू हो जाती है, जहां पूरी दुनिया मुश्किलों से दोचार थी, यहां ईरान, जैसा कि आपको पता है कि ईरान ने पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बंद कर दी थी, गैस कहीं नहीं मिल रहा था और पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि पेट्रोल के रेट आए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि 260 रुपए से लेके 460 रुपए तक पेट्रोल की कीमत हुई, डीजल की कीमत 500 तक चली गई। लोग बड़ा परेशान थे, गैस नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा मसाइल से दुनिया दो चार थी। अगर इन दो मुल्कों की जंग लगातार चलती रहती या बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती तो इसको रोकना नामुमकिन था, क्योंकि कहा यह जा रहा था, खबरें ये आ रही थी कि अब अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर चलाने जा रहा है। अगर ये काम हो जाता, न्यूक्लियर चल जाता, तो जाहिर सी बात है ये जो जंग है ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती थी, क्योंकि ईरान लगातार हमले से नहीं रुक रहा था। उसने कहा था कि अगर अमेरिका कहीं से भी बेस लेके हमला करेगा, अगर वो मुस्लिम मुल्क ही क्यों ना होगा, हम उस पर हमला वापस करेंगे, अपनी जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बीच में घुस के इसको रुकवाया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उनकी तारीफ की कि इन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया इसको रुकवा के। और जो उन्होंने ट्वीट्स किए, आप जैसे कि मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि इस वक्त अब ईरान और अमेरिका के अंदर जो जंग बंदी है वो हो चुकी है और इसकी तकरीबन जो कह लें कि मियाद है ये 2 हफ्ते तक रहेगी। 2 हफ्ते के बाद इसको मजीद देखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हम 2 हफ्ते हमारी तरफ से ईरान पे किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा और हम ईरान के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। 2 हफ्ते तक हम इसका इंतजार करेंगे और उसके बाद हमसे मजीद बात करेंगे। अगर हमें मुज़ाकरात उनके साथ कामयाब हो जाते हैं तो हम इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। और ये जो जंग रुकी है इससे बहुत से ममालिक का फायदा भी हुआ है और बहुत से लोग एक खुशहाली की तरफ आ रहे हैं और लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है। और पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम है जो कि पाकिस्तान है, जिसने इस जंग को रुकवाने में अपना अहम किरदार अदा करवाया और लोग इनको बहुत इज्जत की नज़र से देख रहे हैं कि आपने एक बहुत नेक काम करवाया। आइंदा आने वाले वक्त में ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर ये जंग चलती रहती तो क्योंकि जो आपकी गिरदोनवा में जो ममालिक हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है इससे हर्ट हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे मुआशी तौर पे भी, और उसके बाद उनमें बहरान जा रहा था। और उसके बाद अगर अल्लाह ना करे जंग जोर पकड़ जाती तो जाहिर सी बात है ये जंग आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती थी। आप क्या कहते हैं कि रात गई ये फैसला कैसा था और इस जंग के बाद आपकी सूरत हाल कैसी है और मुल्क पाकिस्तान में इस जंग रुकने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? क्या पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी? क्या गैस दोबारा मुहैया की जाएगी? या महंगाई के अंदर कितनी तब्दीली होगी? आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने की मान।